हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें हमें 0.02 मीटर की त्रुटि मिलती है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, किसी भी फलन या राशि की मैं बात करूं और उसके सन्निकट परिवर्तन की दर, सन्निकट मान या सन्निकट त्रुटि निकालना हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों का। अवकलज के अनुप्रयोग का। अब इसमें भी देखो कुछ नियम निर्धारित होते हैं या तरीके जिनको बोल सकते हैं, जिनसे हम सन्निकट ये त्रुटि निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है। अब देखो कोई भी फलन का सन्निकट मान या सन्निकट त्रुटि निकालना होता है तो उसका अवकलन बराबर हो जाता है उसके आंशिक अवकलन डेल y बटा में डेल x के बराबर। तो यहाँ से डेल y का मान किसके बराबर हो जाएगा, dy बटा dx गुणा में डेल x। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर y में कोई आंशिक परिवर्तन निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाता है y का x के सापेक्ष अवकलन गुणा में x में आंशिक परिवर्तन, इसके बराबर ही हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। तो सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखो पहले हमें गोले के बारे में बोला है और गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है। गोले की त्रिज्या जिसको हम r के बराबर मान लेते हैं और ये बराबर दे रखी है 7 मीटर के बराबर। अब देखो गोले की त्रिज्या में जो सन्निकट त्रुटि है वो डेल r से निर्धारित कर देते हैं और ये बराबर है 0.02 मीटर के बराबर। अब गोले के आयतन की बात करी गई है तो गोले के आयतन का पहले तो हम लोग सूत्र लिख देते हैं, गोले का आयतन, और इसको निर्धारित करने के लिए v काम में आ जाता है और इसका जो है सूत्र होता है अपने पास भुजा की घात 3 के सॉरी भुजा की घात 3 नहीं, 4 बटा, चूंकि ये गोला है 4/3 पाई r की घात 3, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें गोले में सन्निकट त्रुटि पूछी है आयतन में, तो डेल v का मान मेरे को निकालना है। और यहाँ पे मैंने एक सूत्र जो लिखा है उसमें क्या बोल रखा है कि अगर मेरे को डेल v निकालना है तो पहले तो v का r के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसको गुणा कर देंगे डेल r से। मतलब अगर मेरे को आयतन में आंशिक परिवर्तन पूछा है तो आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसको गुणा करेंगे त्रिज्या में आंशिक परिवर्तन की दर से, आंशिक परिवर्तन या सन्निकट त्रुटि में। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ हमें पहले तो dv बाई dr निकालना है, तो दूसरी तरफ निकालते हैं। देखो v अपने को कितना दे रखा है, 4/3 पाई r की घात 3, हम निकालते हैं dv बटा में dr, मतलब इस आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन, तो ये बराबर हो जाता है 4 पाई r की घात 2 के बराबर ये हो जाएगा। अब हमें डेल v निकालना है तो देखो dv बटा dr किसके बराबर है, 4 पाई r की घात 2 के बराबर है, और डेल r, यहाँ पे डेल r था, डेल r किसके बराबर निकाला हमने, 0.02 मीटर के बराबर, ये हमने निकाल लिया। तो देखो ये गुणा हो जाएगा 0.02 और मीटर अपने पास यहाँ से मिल जाएगा, सॉरी मीटर की घात 2 यहाँ से मिल जाएगी और मीटर की घात 1 यहाँ पे मिल जाएगी। अगर मैं आयतन की बात करूँ तो इसका जो इकाई होती है मीटर क्यूब होती है, तो मीटर की घात 2 गुणा में मीटर, मीटर की घात 3 ही मिल जाएगा अपने को डेल v का मान, डेल v का मान मतलब आयतन में सन्निकट त्रुटि का मान। अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखो डेल v बराबर अपने पास हो जाएगा 4 पाई, और r किसके बराबर था, r बराबर था 7 मीटर के बराबर, तो ये गुना हो जाएगा 7 की घात 2 गुणा में 0.02 मीटर क्यूब। आगे इसको सरल करते हैं तो डेल v का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये देखो 49 तो यहाँ से बनेगा और ये 4 और गुणा में 2, मतलब कि यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये 8 और गुणा में 49, तो 49 को जब 8 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 9 × 72, 72 का 2 हासिल 7, 8 चौक 32, 32 और कितना बच गया, 8 नाम 72, 32 और 7 अपने पास हो जाएगा 39, तो 392 अपने पास आ गया। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक मिल जाएंगे। डेल v का मान 3.92 पाई और इकाई हो जाएगी मीटर की घात 3, मतलब आयतन की सन्निकट त्रुटि का मान मिल गया 3.92 पाई घन सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।